जय हिंद साथियों। मेरा नाम है देवेशपाल। स्वागत है आपका स्टडी देश में। आज है 9 जनवरी 2023। 9 जनवरी 2023 से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। साथ ही जिन क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सके उन्हें याद करने की कोशिश भी करेंगे। इसके बाद हम कल के प्रश्न का रिवीजन करेंगे रैपिड फायर में। इसके बाद एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क में, जिसका आंसर हो कमेंट बॉक्स से बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। हाल ही में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? देखिए, हाल में हैदराबाद पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए, फॉर्मूला रेस का आयोजन अगले साल 2024 में 11 फरवरी को पहली बार भारत में होगा, जब हैदराबाद रेस की मेजबानी करेगा। आयोजकों ने इसकी पुष्टि के बाद बुध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में अक्टूबर 2013 में फॉर्मूला वन इंडियन ग्रैंड प्रिक्स के आयोजन के बाद देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय रेस होगी, जो हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। याद रखना, ये फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस है, और जो 2013 में हुई थी वह फॉर्मूला वन इंडियन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी। तो ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में केंद्र सरकार ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की संस्कृति, भाषा और रोजगार के संरक्षण के लिए उच्च अधिकार समिति का गठन किया है? देखिए, हाल में केंद्र सरकार ने लद्दाख लद्दाख की संस्कृति, भाषा और रोजगार के संरक्षण के लिए उच्च अधिकार समिति का गठन किया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आर के माथुर। देखिए, केंद्र सरकार ने लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति, भाषा और रोजगार के संरक्षण के लिए उच्च अधिकार समिति का गठन किया है। इस समिति में 17 सदस्य होंगे, जिसकी अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने व्यवस्थाओं को के लिए पूर्णतः डिजिटल चालू खाता लॉन्च करने हेतु ओपन के साथ साझेदारी की है? देखिए, हाल ही में एक्सिस बैंक ने, जो कि निजी निजी बैंकों में तीसरा सबसे बड़ा बैंक है, इसने व्यवस्थाओं के लिए पूर्णतः डिजिटल चालू खाता लॉन्च करने के हेतु ओपन के साथ साझेदारी की, यानी कि बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब एक्सिस बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1993 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके जो वर्तमान एमडी एंड सीईओ अमिताभ चौधरी है। देखिए, हाल ही में यहाँ पर हम देख सकते हैं, पूर्णतः डिजिटल चालू खाता शुरू करने के लिए किसी फ्रेंटेक कंपनी के साथ एक्सिस बैंक की ये पहली साझेदारी है। डिजिटल चालू खाता उत्पाद ग्राहकों को काफ़ी समय और प्रयासों से बचने में मदद करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने डॉक्टर ए के द्विवेदी की पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया है? देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने डॉक्टर ए के द्विवेदी की पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी, मानव स्ट्रक्चर पर आधारित इस पुस्तक का विमोचन मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने किया, इनका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर ए के द्विवेदी की पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में बंधन बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है। इस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? देखिए, इस बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो सौरव गांगुली हैं। भारतीय क्रिकेट टीम मान के पूर्व क्रिकेट टीम प्लेयर सौरव गांगुली, जो कि इसके एम्बेसडर है बंधन बैंक के, इन्होंने अभी ये अभियान मिलकर शुरुआत किया, जहां बंधन वहां ट्रस्ट। ये है सौरव गांगुली। बंधन बैंक ने बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली के साथ जहां बंधन वहां ट्रस्ट एक एकीकृत मार्केटिंग अभियान है, जिसमें कंपनी ने विश्वास पर जोर दिया है कि ब्रांड एक बैंक के रूप में 7 वर्षों की अवधि में अर्जित करने में सक्षम रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2022-23 के लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार वितरित करने की घोषणा की है? देखिए, असम सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार वितरित करने की घोषणा की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, जैसे कि भारत रत्न दिया था, ऐसे असम सरकार अपना राज्य का असम रत्न, मतलब कि असम का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वह वितरित करती है प्रत्येक साल। तो हाल ही में इन्होंने घोषणा की है। हम देख सकते हैं यहाँ पर, हाल ही में असम सरकार ने राज्य में कैंसर देखभाल के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टर तपन सेकिया को
राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असंभव से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। सॉरी, यहाँ पर ये गलत है। नागरिक पुरस्कार वैभव, वैभव होगा बस। नागरिक पुरस्कार वैभव से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। गुवाहाटी के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने 5 लोगों को दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम सौरभ, और ये वैभव है, प्रदान करने की घोषणा की है। अब असम की असम की कैपिटल दिसपुर है। हेमंत बिस्व शर्मा वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और राज्यपाल वहाँ के प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने मधुमक्खी के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? देखिए, हाल ही में अमेरिका ने, जो कि हम सब जानते हैं चीन भी टेक्नोलॉजी में अव्वल ही रहता है, और अमेरिका तो है ही। तो अमेरिका देश ने मधुमक्खी के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है, और जो बिडेन वहाँ के प्रेसिडेंट है, और कमला हैरिसन वहाँ के उपराष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इसरो ने किसके साथ समझौता किया है? देखिए, हाल में भारत ने स्पेस टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इसरो ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब की गई थी? 1975 में। अमेरिकी बेस्ड कंपनी है, और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में, और जो उसके सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सत्य नडेला है, जो कि एक भारतीय है मूल। नेक्स्ट देखते हैं। हाल में भारतीय सेना ने कहां पर सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया? देखिए, हाल में भारतीय सेना ने गुजरात के अहमदाबाद में पहली 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल हैं, और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। देखिए, इस तरह की होगी पहली 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट। भारतीय सेना ने हाल ही में अहमदाबाद कैंट में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसने पश्चिम बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है? देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि वहाँ के मूल, जो उनका कार्य क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल ही रहा है। तो पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर जो योजनाएं होती हैं वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर ही होती हैं। तो जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन पश्चिम बंगाल नरेंद्र मोदी ने किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और डॉक्टर सी वी आनंद बोस वहाँ के राज्यपाल हैं। अब हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे फटाफट, यानी कि रैपिड फायर में। हाल ही में किसने Y20 यानी कि यूथ 20 समिट थीम लोगो और वेबसाइट लॉन्च किए? देखिए, केंद्रीय युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने Y20 समिट थीम लोगो और वेबसाइट लॉन्च की है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जियान लुका वियली का निधन हुआ। वह थे जियान लुका, जो कि इटली के एक फुटबॉलर थे। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसने पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया है? देखिए, मणिपुर में जो हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में आंकड़ों के मुताबिक ऑटो बाजार के मामले में विश्व स्तर पर किस स्थान पर पहुंच गया है? देखिए, ऑटो बाजार के मामले में अपना देश भारत 3rd पोजीशन पे पहुंच गया है, जबकि फर्स्ट पोजीशन चीन की है, सेकंड पोजीशन अमेरिका की, एंड फोर्थ पोजीशन जापान की है। देखिए, जापान को पछाड़ कर अपना देश भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को रोजगार देने के मामले में किस शहर का स्थान शीर्ष रहा है? देखिए, हाल ही में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में दक्षिण भारत के चेन्नई, यानी कि तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई का शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, जबकि सेकंड पोजीशन पुणे, थर्ड बेंगलोर, चौथा हैदराबाद एंड फिफ्थ पोजीशन मुंबई की है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल में संस्कृति मंत्रालय ने, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियन, संग्रहित स्मारकों में कितने स्मारक लापता होने की रिपोर्ट दी है? देखिए, हाल में संस्कृति मंत्रालय ने ऐसा संरक्षित स्मारकों में 50 स्मारक लापता होने की रिपोर्ट दी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं।
हाल में किस केंद्रीय मंत्री ने 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों और कॉल सेंटर का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में किया है? देखिए हाल ही में जो हमारे पुरुषोत्तम रूपाला जो कि डेयरी विकास मंत्री है, पुरुषोत्तम रूपाला ने 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों और कॉल सेंटर का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में किया है, यानी कि केरल के कैपिटल तिरुवनंतपुरम में किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल में भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित क्रांतिकारी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? देखिए क्रांतिकारी पर बेस्ड पुस्तक हाल में संजीव सान्याल ने लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जालना और किस अन्य जिले में सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का खिताब जीता है? देखिए हाल ही में जालना जो कि महाराष्ट्र का एक जिला है और नागपुर शहर ने सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का खिताब जीता। मुंबई पुलिस आप काफ़ी सुर्खियों में रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल में किस राज्य में 6 से 8 जनवरी तक पर्पल फेस्ट का आयोजन किया जाएगा? देखिए दिव्यांगता को मद्देनजर रखते हुए दिव्यांग लोगों के लिए पर्पल फेस्ट का आयोजन गोवा राज्य में किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब हम एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क में जिसका आंसर कमेंट बॉक्स से बताना है। हाल में किस राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नल खंड बन गया? 4 ऑप्शन दे रखे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।